वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। पहला फिल इन द ब्लैंक है ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन इज अ या एन डैश चेंज। तो ये किस तरह का चेंज है? ये एक परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज है। अब ऐसा क्यों? अगर हमने व्हीट ग्रेन को एक बार पीस के अगर हमने उसका आटा बना दिया तो ये जो चेंज है ये रिवर्स नहीं हो सकता, ये परमानेंट रहेगा। इसीलिए यहाँ आंसर आएगा परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट इज डैश काइंड ऑफ चेंज इज द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स ऑन अ ट्री। तो पेड़ पर जो फ्रूट्स पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, वो चेंज किस तरह का होता है? तो वो जो चेंज है वो है स्लो एंड इरिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ पे आंसर आएगा स्लो एंड इरिवर्सिबल। नेक्स्ट इज वाटर फर्स्ट डैश ऑन हीटिंग एंड देन डैश ऑन कूलिंग। तो पानी पहले क्या होता है गर्म होने पे? जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो साइज में थोड़ा छोटा हो जाता है, और जब हम कूल करते हैं पानी को तो वो एक्सपैंड हो जाता है। नेक्स्ट इज डैश चेंज अकर ऑन ब्रेकिंग ऑफ ग्लासवेयर। तो जब कांच टूटता है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लासवेयर, ये किस तरह का चेंज है? तो ये है फास्ट एंड इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इज अ या एन डैश चेंज। तो चाइल्ड का जो ग्रोथ है, चाइल्ड की जो ग्रोथ है, वो किस तरह का चेंज है? तो वो चेंज है इरिवर्सिबल चेंज, रिवर्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ बटर इज ए या एन डैश चेंज। तो मेल्टिंग ऑफ बटर किस तरह का चेंज है? ये एक रिवर्सिबल चेंज है, दोबारा ये रिवर्स हो सकता है। अगर हम मेल्टेड बटर को फ्रीज कर दें तो हमारे पास वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, तो इसीलिए आंसर आएगा रिवर्सिबल। नेक्स्ट ब्रेकिंग ऑफ एन एग इज ए या एन डैश चेंज। तो अंडा जो हम तोड़ते हैं, जो ब्रेक करते हैं, तो वो किस तरह का चेंज है? तो वो एक इरिवर्सिबल चेंज है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है मेंशन वेदर द फॉलोइंग चेंजेस आर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। तो पहला है कटिंग बनाना टू पीसेस। तो हमें बताना है कि ये जो चेंज है ये रिवर्सिबल है या ये इरिवर्सिबल है। तो एक बार अगर हमने बनाना को पीसेस में काट दिया तो क्या उन पीसेस को जोड़ के आप पहले जैसा बनाना बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो इसीलिए ये जो चेंज है ये इरिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट इज बड टू फ्लावर। तो बड होता है कली जिस जो खिल जाती है और फिर फूल बनता है। तो बड अगर एक बार फ्लावर बन गया उसके बाद ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट इज बैटर टू डोसा। तो बैटर से अगर हमने डोसा बना लिया तो डोसे से हम दोबारा बैटर नहीं बना सकते, तो ये चेंज भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट इज वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। तो कपड़ों को जब हम धोते हैं उसके बाद वो कपड़े दोबारा गंदे हो जाते हैं, हमें दोबारा धोने पड़ते हैं। तो ये जो वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स है, ये जो चेंज है ये एक रिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट इज स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। तो रबर बैंड को स्ट्रेच करना ये एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि क्या होगा, जिस शेप में पहले रबर बैंड था हम उसी शेप में दोबारा उसे ला सकते हैं, इसीलिए ये जो चेंज है ये एक रिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट इज मिल्क टू कर्ड। तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, मिल्क जब दही में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो चेंज है ये रिवर्स नहीं हो सकता, तो ये है एक इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट इज काऊ डंग टू बायोगैस। तो काऊ डंग से जब बायोगैस बनती है तो ये जो चेंज है ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज ग्रेन टू फ्लावर। तो ग्रेन को अगर पीस के हमने फ्लावर बना दिया, आटा बना दिया, तो ये चेंज भी एक इरिवर्सिबल चेंज है और ये रिवर्स नहीं हो सकता। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई मेल्टिंग ऑफ बटर इज रिवर्सिबल वेयर एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज इरिवर्सिबल। तो यहाँ हमें बताना है कि बटर का मेल्ट होना क्यों एक रिवर्सिबल चेंज है और मिल्क का कर्डल होना क्यों इरिवर्सिबल चेंज है। तो यहाँ आप लिख सकते हो मेल्टिंग ऑफ बटर इज अ रिवर्सिबल चेंज बिकॉज ऑन फ्रीजिंग
द मेल्टेड बटर चेंजेस बैक टू इट्स सॉलिड फॉर्म। तो ये जो मेल्टिंग ऑफ बटर है ये इसीलिए एक रिवर्सिबल चेंज है क्योंकि अगर हम उसे फ्रीज करेंगे, जो पिघल गया है बटर, अगर हम उसे फ्रीज करेंगे, ठंडा कर लेंगे, तो वो दोबारा से सॉलिड बटर बन जाएगा, वो दोबारा से अपनी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए ये एक रिवर्सिबल चेंज है। वेयर एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज ऑन कर्डलिंग मिल्क चेंजेस टू कर्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड बैक टू मिल्क बाय एनी प्रोसेस। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क इसलिए एक इरिवर्सिबल चेंज है क्योंकि कर्डलिंग में क्या होता है, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और एक बार ये चेंज आ गया उसके बाद किसी भी तरह से वापस नहीं जा सकता, हम इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर गैप्स लेफ्ट इन बिटवीन द रेल जॉइंट्स ऑन द रेलवे ट्रैक। तो गैप्स क्यों छोड़े जाते हैं रेल जॉइंट्स के बीच में रेलवे ट्रैक्स में? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैप वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं रेलवे ट्रैक को जहां पर वो एक्सपैंड हो सकते हैं। सो द गैप प्रोवाइड स्पेस टू द रेलवे ट्रैक्स टू एक्सपैंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज इन समर एंड डज हेल्प टू प्रिवेंट एनी एक्सीडेंट। तो गैप क्या करते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है। तो गर्मियों में इतनी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो भी मेटल के बने होते हैं तो वो भी एक्सपैंड कर जाते हैं। तो बीच में जो गैप है एक्सपैंड होके रेलवे ट्रैक्स उसको पूरा कवर कर लेते हैं। अगर गैप्स नहीं होंगे तो एक्सीडेंट हो सकते हैं क्योंकि एक्सपैंड होने की जगह ही नहीं मिलेगी रेलवे ट्रैक्स को। इसीलिए जॉइंट्स बनाए जाते हैं, इसीलिए जॉइंट्स पर गैप्स भी बनाए जाते हैं जिससे कोई भी एक्सीडेंट ना हो। देयरफॉर गैप्स आर लेफ्ट इन बिटवीन द रेल जॉइंट्स ऑन द रेलवे ट्रैक। इसीलिए रेलवे ट्रैक पर गैप्स बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फास्ट एंड स्लो चेंजेस। तो यहाँ हमें कुछ एग्जांपल देने हैं फास्ट चेंज के और कुछ एग्जांपल देने हैं स्लो चेंज के। सो सम एग्जांपल्स ऑफ फास्ट चेंजेस आर, पहला एग्जांपल है ब्लिंकिंग ऑफ आईज, नेक्स्ट इज ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, नेक्स्ट शार्पनिंग ऑफ पेंसिल एंड कटिंग ऑफ पेपर। तो ये सभी क्योंकि बहुत जल्दी हो जाते हैं चेंज, इसीलिए ये एग्जांपल है फास्ट चेंजेस के। सम एग्जांपल ऑफ स्लो चेंजेस आर ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ग्रोथ ऑफ नेल्स। अब क्योंकि इन सभी चेंज को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बल्कि जो फॉसिल फ्यूल है ये तो बहुत साल लगा देते हैं बनने में, तो इसलिए ये सब एग्जांपल है स्लो चेंज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ हमें एक एग्जांपल देना है रिवर्सिबल चेंज का और एक एग्जांपल देना है इरिवर्सिबल चेंज का। तो इतने सारे एग्जांपल हमने पढ़े थे, हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। सो वन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज इज मेल्टिंग ऑफ आइस एंड वन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज इज बर्निंग ऑफ पेपर। तो यहाँ मैंने रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल दे दिया है आइस का पिघलना, और इरिवर्सिबल चेंज का मैंने एक एग्जांपल दे दिया है बर्निंग ऑफ पेपर, क्योंकि पेपर को एक बार अगर हम जलाएं तो वह ऐश में कन्वर्ट हो जाता है और ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू डिसॉल्व शुगर इन आइस कोल्ड वाटर। तो आइस कोल्ड वाटर मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा पानी जो होता है उसमें अगर हम शुगर डिसॉल्व करेंगे तो हमें मुश्किल क्यों होगी। तो इसका आंसर है, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसॉल्व शुगर इन आइस कोल्ड वाटर बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इज लेस इन आइस कोल्ड वाटर। तो ये इसीलिए मुश्किल होगा, हम शुगर को इसीलिए डिसॉल्व बहुत मुश्किल से कर पाएंगे ठंडे पानी में, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है वैसे ही शुगर की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। दिस इज बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमने आइस कोल्ड वाटर लिया है, आइस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसीलिए उसमें सॉल्युबिलिटी भी कम होगी और इसी वजह से शुगर भी बहुत मुश्किल से डिसॉल्व हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
If a thin plastic bottle is kept in a freezer for a few hours, will the bottle expand or contract? Why या why not? तो यहाँ पे हमें बताना है कि अगर हम एक थिन प्लास्टिक बॉटल को फ्रीजर में रख देंगे कुछ घंटों के लिए तो वो बॉटल एक्सपैंड करेगी या वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और हमें रीजन भी देना है. If a thin plastic bottle is kept in a freezer for a few hours, then the bottle will contract. तो जो बॉटल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, वो अपने साइज में थोड़ी कम हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी. This is because solids contract on cooling. Air present inside the bottle will also contract due to cooling, which will also result in contraction of plastic bottle. तो होगा क्या, हमने पढ़ा है कि सॉलिड को अगर हम कूल करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ जाते हैं. तो इसीलिए प्लास्टिक बॉटल भी क्या करेगी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. और प्लास्टिक बॉटल के अंदर क्या है, हवा भरी होगी, है ना. प्लास्टिक बॉटल हमने ली है, एम्प्टी भी है अगर वो, उसके अंदर फिर भी हवा तो होगी, और हवा क्या होगी, हवा भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी कूल करने पे. और जैसे ही एयर कॉन्ट्रैक्ट करेगी कूल करने पे तो उस वजह से भी जो प्लास्टिक बॉटल है वो और ज़्यादा श्रिंक कर जाएगी. तो यही रीज़न है जिसकी वजह से जो प्लास्टिक बॉटल है अगर हमने उसे फ्रीज़र में रख दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी अ रिवर्सिबल चेंज? तो आंसर है इसका यस, मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी इज अ रिवर्सिबल चेंज एज वी गेट बैक द सॉलिड आइस कैंडी ऑन फ्रीजिंग द मेल्टेड आइस कैंडी. तो ये जो चेंज है, जो आइस कैंडी का पिघलना है, ये चेंज एक रिवर्सिबल चेंज है. क्यों? क्योंकि वो जो मेल्टेड आइस कैंडी है अगर हम उसे फ्रीज कर देंगे तो हमें सॉलिड फॉर्म में आइस कैंडी वापस मिल जाएगी. इसीलिए ये जो चेंज है ये रिवर्स हो सकता है और ये एक रिवर्सिबल चेंज है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द चेंजेस कॉज्ड ड्यू टू हीट, गिव एग्जांपल्स. तो यहाँ हमें बताना है कि हीट की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं और उसके एग्जांपल्स भी देने हैं. तो चेंजेस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू हीट आर, पहला चेंज है चेंज इन स्टेट. तो हीट की वजह से सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं. एग्जांपल इसका है वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स ऑन हीटिंग एंड इनटू आइस ऑन कूलिंग. तो पानी को अगर हम हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर बन जाता है, और अगर पानी को हम कूल करेंगे तो वो आइस बन जाता है. तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर की जो स्टेट है वो चेंज हो गई. तो ये एक एग्जांपल है चेंज इन स्टेट का. नेक्स्ट जो चेंज हीट की वजह से आता है वो है या तो शेप में चेंज आना या तो साइज में चेंज आना सब्सटेंस के. तो इसका एग्जांपल है, पहला है मेटल्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. तो मेटल्स एक्सपैंड हो जाते हैं हीट करने पे और साइज में छोटे हो जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कूल करने पे. और इसी से उल्टा होता है पानी में. पानी क्या करता है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग एंड एक्सपैंड्स ऑन कूलिंग. अब एक और एग्जांपल हम यहाँ दे सकते हैं प्लास्टिक का. प्लास्टिक चेंज इट्स शेप ऑन हीटिंग. तो प्लास्टिक अपनी शेप चेंज कर लेती है हीट करने पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. तो यहाँ पे हमें बताना है, डिफरेंस बताना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज के बीच में. तो रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज में पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो आप इनकी डेफिनेशन ही लिख सकते हो कि रिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं. रिवर्सिबल चेंजेस आर द चेंजेस इन विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिकवर्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. तो ऐसे चेंज जिसमें ऑब्जेक्ट को हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते हैं वो चेंज होते हैं रिवर्सिबल चेंज. और इरिवर्सिबल चेंज ऐसे चेंज है जिसमें सब्सटेंस को उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस ना लाया जा सके. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप लिख सकते हो कि रिवर्सिबल चेंज टेम्परेरी चेंज होते हैं जबकि इरिवर्सिबल चेंज परमानेंट चेंज होते हैं. और लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आप दोनों के एक एक एग्जाम्पल दे दो. तो रिवर्सिबल चेंज का एक एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस और इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ पेपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज फ्रॉम योर डेली लाइफ. तो यहाँ हमें अपनी डेली लाइफ में से फिजिकल और केमिकल चेंज के एग्जाम्पल देने हैं. सो सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस आर कटिंग अ पीस ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स. तो ये सब फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं.
अब फिजिकल चेंज क्या होता है? ऐसे चेंजेस जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस की चेंज होती है और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, वही चेंज होता है फिजिकल चेंज। तो इन तीनों एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको दिए हैं, यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही फर्क आ रहा है, इसीलिए ये एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज के। सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस आर curdling of milk, rusting of iron and digestion of food। तो ये 3 एग्जाम्पल है केमिकल चेंज के। अब केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिसमें नया सब्सटेंस बन जाता है, तो ये तीनों ही एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो हम रिकवर नहीं कर सकते। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं केमिकल चेंज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लोइंग अप अ बैलून इज अ फिजिकल और केमिकल चेंज। तो यहाँ पूछा गया है कि अगर हम बैलून को फुलाते हैं, उसमें हवा भरते हैं, तो वो किस तरह का चेंज है? वो फिजिकल चेंज है या वो केमिकल चेंज है? सो ऑन ब्लोइंग अप अ बैलून इट्स शेप एंड साइज चेंजेस बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, सो इट इज अ फिजिकल चेंज। तो जब हम बैलून में हवा भरते हैं तो क्या होता है? उसकी शेप और उसका साइज सिर्फ यही चेंज होता है, कोई नया सब्सटेंस तो इस दौरान नहीं बन रहा, इसीलिए ये जो चेंज है ये एक फिजिकल चेंज है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।